कार्यक्रम आओ गांव चलें के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत ढाणी बोराज में। ढाणी बोराज नवसृजित पंचायत समिति जोगनेर का हिस्सा हो गई है अब, और यहाँ से सरपंच भैरूराम जी देगड़ा हमारे साथ में हैं। इससे पूर्व भी इनकी धर्मपत्नी यहाँ से सरपंच रही हैं और ग्रामीण वासियों का अपार प्रेम इन्हें मिलता है। आइए जानते हैं ढाणी बोराज के बारे में कि क्या क्या यहाँ की उपलब्धियाँ हैं और क्या क्या यहाँ की समस्या है, स्वयं सरपंच साहब भैरूराम जी देगड़ा से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ढाणी बोराज के बारे में कुछ बताएं पहले। ढाणी बोराज गांव 1995 तक के 4 गांवों की पंचायत हेडक्वार्टर थी, जिसमें बासिंगपुरा, भूतपुरा, लींडा और ढाणी बोराज थे। और फिर इसमें 1995 में परिसीमन हुआ तो लींडा ग्राम पंचायत अलग बनी, तब से फिर अकेला ढाणी बोराज रहा। फिर 2015 में दोबारा परिसीमन हुआ तो उसमें ढाणी बोराज और बासिंगपुरा को एक जगह जोड़ दिया और भूतपुरा और ढिंडा को अलग पंचायत कर दी। यहाँ की आबादी 5000 से अधिक है। यहाँ पीने के पानी की विसलपुर की पेयजल व्यवस्था है, जो विसलपुर की टंकी और पाइपलाइनों का विस्तार पिछले सरपंच कार्यकाल में मेरी पत्नी मंजू देवी देगड़ा जी द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा जेजेवाई योजना में पंप हाउस, CWR और जहाँ कहीं भी ढाणी मोहल्लों में पाइपलाइन की आवश्यकता थी, वहाँ तक पाइपलाइन डाल करके पानी का बहुत अच्छा काम करवाया गया था। और ढाणी बोराज चारों दिशाओं से डामरीकरण सड़क से जुड़ा हुआ है। उन चारों डामरीकरण सड़कों का नवीनीकरण अभी पिछले कार्यकाल में ही मेरी पत्नी द्वारा करवाया गया था और उसमें माननीय मंत्री महोदय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत अच्छा सहयोग रहा विकास में। हमारे गांव में अधिकतर लोग खेती से जुड़े हुए हैं और जयपुर नज़दीक होने के कारण प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में भी काफ़ी लोग जयपुर और दिल्ली, बम्बई कई जगह पोस्टेड हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज पास में होने की वजह से यहाँ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ज़्यादा हैं और सुपरवाइज़र और एग्रीकल्चर से ही कोई बैंक में। ग्राम पंचायत ढाणी बोराज विकास के सोपान चढ़ती हुई ग्राम पंचायत, जहां उत्कृष्ट सरकारी कार्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में खुली हुई ओपन जिम, इसके साथ ही उत्कृष्ट कलाकार जो फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध हैं, RO का पानी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही दादूपंथी पीठ के लिए भी यह स्थल प्रसिद्ध है। यह स्थल दादूपंथी लोगों के लिए विशेष प्रयोजन रखता है। यह एक ब्राह्मणिक स्थल भी हो सकता है। आप राजनीति में किस उद्देश्य के साथ आए? राजनीति में मैं डेयरी का काम करता था गांव में, और डेयरी का काम करता था तो सबसे जुड़ाव था लोगों से। तो ये सर्व समाज के अच्छे अच्छे लोगों की ही इच्छा थी कि इसको सरपंच बना दिया जाए तो ये कुछ कर सकता है, थोड़ा जुनून है करने का। और पिछली बार महिला सीट थी, मेरी पत्नी को सरपंच बनाया गांव वालों ने, मैंने उसमें पूरा सहयोग किया उनका और बहुत ही अच्छा विकास करवाया, जैसे रोड, बिजली, लाइट, पानी, 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए, एक खाद्य भंडार गोदाम बनवाया, हर मोहल्ले में CC ब्लॉक रोड बनवाई, पंप हाउस, CWR, 37 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए और अभी 135 प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान स्वीकृत करवा दिए गए। और इसके अलावा हमने प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रकृति का भी ध्यान रखा हमने, और पिछले साल जुलाई में हमने 1100 पौधे लगाए थे बाबूजी महाराज मंदिर के पास में गोचर भूमि में। उन पौधों को हमने टैंकरों द्वारा पानी पिला करके जीवित रखा है और रिलायंस फाउंडेशन के और ग्राम पंचायत के सहयोग से
उन पूरे पौधों के जाली लगा करके पूरी बाउंड्री तार जाली और तार एंगल से तार बाउंड्री कर दी है। तो अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? अब की बार है गांव को एक मॉडर्न ग्राम बना करके इस प्रकार से इतनी सुविधाएं हो, अच्छी साफ सफाई हो, रोड लाइट हो, कैमरे हो, हर तरफ हरियाली हो, सरकारी भवनों में जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ अच्छी पेड़ पौधे लगा करके हरियाली हो और एक ऐसा मॉडर्न ग्राम पंचायत बनाए। जैसे पिछले वर्ष हमारे सरपंच संघ को एक रिलायंस फाउंडेशन द्वारा एक गुजरात और पिपलांतरी पंचायतों का भ्रमण करवाया था मॉडर्न पंचायतें दिखाने के लिए। तो उस प्रकार से मेरा भी सपना है कि राजस्थान में ये जयपुर जिले में ग्राम पंचायत ढाणी बोराज को ऐसा मॉडर्न ग्राम पंचायत बना करके रखें कि पूरे राजस्थान से या पूरे देश भर से ग्राम पंचायत को देखने के लिए आएँ और इतने पेड़ पौधे लगाएं कि जल स्तर भी उनसे बढ़े। और बच्चों में, पूरे गांव वालों में, ये काफ़ी लोगों में भावना है, हर आदमी में ये भावना होगी कि मैं मेरे गांव को स्वच्छ रखूँगा, तो ये बहुत अच्छा होगा और गांव स्वच्छ भी हो जाएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना या एक किसान क्लब बना करके ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को यहाँ रोजगार उपलब्ध करवाएं और यहाँ गांव में ही कोई ऐसी यूनिटें लगाएं छोटी छोटी। जैसे अभी हमारे पूर्व सरपंच सुनील जी वर्मा ने एक सीसी ब्लॉक निर्माण का कारखाना लगा रखा है, उसी टाइप से कई प्रकार के उद्योग, छोटी यूनिटें हम लगाएं और गाँव वालों को यही रोजगार दें। और एक किसान क्लब बनाएं जिससे हमारे किसानों की, आसपास के किसान और ढाणी बोराज के किसान सारे मिलकर के, किसान क्लब में ये होता है कि सारे किसान अपनी खाद बीज खरीदने के लिए एक साथ खरीद सकते हैं कंपनी से, तो उनको कम भाव में वो मिले। उसी प्रकार जैसे पशुपालन से जुड़े हुए हैं तो पशु आहार भी एक साथ खरीदे तो उनको कम भाव में पशु आहार मिले। और किसान क्लब में जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे उस कंपनी के मालिक होते हैं, उसका जो प्रॉफिट होता है वो उन सब में बढ़ता है बराबर। तो ये बहुत अच्छी होगी। और एक गांव में गौशाला हो जिससे गौ माता की कदर हो। इसके लिए हमारे पूर्व के लोगों ने भी, जैसे जोशी जी सरपंच साहब थे, उस टाइम से गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, कुछ दिनों चलाई भी थी। उसमें हमारे एक महेश जी पारिक साहब थे जो सचिव थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा